अब हम 7वें और 8वें पद की बात करते हैं। पहले मैं इसको पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद इसमें मीनिंग बताएंगे, मीनिंग बताने के बाद तब विस्तार पूर्वक अर्थ बताएंगे। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी समित वह हो गोद ले शांति खोना, ओठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तब तो भूतांगना को। ये जो है ये पद है। पहले मैं इसका जो है इसमें जो मीनिंग है उस मीनिंग को बताता हूँ, उसके बाद फिर अर्थ बताता हूँ। पथिक मीन्स होता है यात्री, श्रमित मीन्स होती है थकी हुई, श्रांति मीन्स होता है थकावट, क्लांता मीन्स होता है थकी हुई और भूतांगना मीन्स होती है स्त्री। अब मैं इसका अर्थ बताता हूँ। यहाँ पे राधा जी उस प्यारी पवन से कहती हैं जिन्होंने वो अपना दूत बनाया हुआ है, जिसके माध्यम से यह श्री कृष्ण के पास यह संदेश भेजती हैं। उस दूत यानी उस पवन को जो है समझा रही हैं, बता रही हैं कि तुम्हें रास्ते पर जो है जब तुम यहाँ से जाओगी तो तुम्हें जो भी मिले तो उनके साथ जो है तुम्हें कैसा बर्ताव करना है, क्या क्या करना है, ये तुम्हें जो है वो राधा जी बता रही हैं। कहते हैं कि हे पवन, यदि मार्ग में तुझे कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। कहते हैं कि हे पवन, यदि तुझे उस रास्ते में उस मार्ग में तुझे कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो तू अनजाने ही अपने वेग से उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। तुम जो है राधा जी कहती हैं कि हे पवन, यदि मार्ग में तुझे कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो तू अनजाने में ही अपने वेग से उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले शांति खोना। यहाँ पे कहते हैं यदि वह थोड़ी सी भी थकी हुई प्रतीत हो, यहाँ राधा जी कहती हैं कि हे पवन, यदि वह स्त्री थोड़ी सी भी थकी हुई प्रतीत दिखाई दे तो तू जो है उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर कर देना, ओठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। यहाँ पे जो है राधा रानी कहती हैं कि उसके ओठों तथा कमल जैसे मुख की मलिनता को अपनी शीतलता से दूर कर देना, क्योंकि तुम जो है हे पवन, तुम सभी यहाँ पे जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी पथिक आते जाते हैं, तुम जो है अपने सुंदर शीतल वायु से उन सभी के दुखों को, उनकी क्लांतियों को, उनके थकान को तुम समाप्त कर देती हो, मिटा देती हो, उन्हें आनंदित कर देती हो, उन्हें प्रसन्न कर देती हो। इसमें राधा जी यही बता रही हैं कि उसके ओठों तथा कमल जैसे मुख की मलिनता, जो अत्यधिक ताप के कारण जो चेहरा या जो मुख की लालिमा होती है वो समाप्त हो जाती है। कहते हैं उसको जो है तुम उसके मलिनता को अपनी शीतलता से दूर कर देना, ताकि वो जो है फिर से तरोताज़ा हो सके। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। भूतांगना मीन्स होता है स्त्री। यहाँ पे कहते हैं कि हे पवन प्यारी, यदि खेत पर कोई थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे तो
यहाँ पे जो है हरिऔध जी यानी कवि कह रहे हैं, यहाँ पे जो है स्त्री की बात की जा रही है। उस पवन से कहते हैं कि अगर तुम्हें रास्ते में कोई स्त्री, ऐसी स्त्री दिखाई दे, तुम्हें उसकी सहायता करनी है, उसके बारे में ही बता रहे हैं। तो कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे। किसान स्त्री, थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे। राधा जी कहती हैं कि हे पवन प्यारी, यदि खेत पर कोई थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। कहते हैं कि तुम जो है धीरे धीरे उसका स्पर्श कर उसकी संपूर्ण थकावट को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। यहाँ पे जो है कहते हैं कि हे पवन, यदि आकाश में कोई मेघ खंड जा रहा हो तो उसे उसके ऊपर लाकर छाया कर देना। यहाँ पे जो है राधा रानी कहती हैं कि हे प्यारी पवन, जाता कोई जलद यदि हो, व्योम मीन्स होता है आकाश, व्योम में तो उसे ला। कहते हैं कि यदि आकाश में कोई मेघ खंड जा रहा हो तो उसे तुम्हें उसके ऊपर लाकर छाया कर देना है, जिससे उस स्त्री को शीतलता प्राप्त हो सके, जिससे उस भूतांगना यानी उस स्त्री की शीतलता प्राप्त हो, उसे शीतलता प्राप्त हो सके। यहाँ पे राधा जी कहती हैं, राधा जी सभी का ध्यान करते हुए यहाँ इस संपूर्ण संसार में जितने भी हैं जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, ये जितने भी हैं इन सभी का ध्यान करते हुए, उनका जो है स्मरण करते हुए उस प्यारी पवन से कहते हैं कि जो जो तुम्हें रास्ते पर मिलता जाए, दिखाई दे, उसके जो है तुम्हें दुखों को दूर करना है। तुम्हें जिसको छाया की आवश्यकता है उसे तुम्हें छाया प्रदान करना है। जिसे दुख है तुम्हें उसके दुखों को दूर करना है। कोई थका हुआ व्यक्ति है उसके थकानों को दूर करना है। और ऐसे जो है उस सब का ध्यान करते हुए कहती हैं। फिर इतना कार्य करते हुए जो है उसको श्री कृष्ण के पास भी जाना है। धन्यवाद।